उसके आसपास उतरते आपको वो नजर आएंगे। सिग्निफाई काफी एक शानदार टीम है। मैं देखना चाहूंगा कि फ्रिक्शन का प्रदर्शन कैसे रहता है। एज अ टॉप क्लास प्लेयर मिलिट्री बेस जाते अभी के लिए वो दिख रहे हैं। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि सबने अपने जो प्लान्स है वो सही बनाए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे वो भी है कि जोन कहाँ बनेगा और किस टीम को फायदा मिलेगा। देखिए, अगर एक बार मिलिट्री बेस का सर्कल बन जाए ना, तो मजा सही आ जाएगा। देखना पड़ेगा कि पहला सर्कल कहाँ जाता है। चलिए, ये भी एक काफी ज्यादा मजेदार सर्कल पूरी तरीके से साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मैप को ये फेवर करता हुआ नजर आएगा। ऐसे में ड्रॉप क्लैशेस जिस चीज की हम बात कर रहे थे वो भी देखने को मिलने वाला है। केमिन ई स्पोर्ट्स यहाँ पर मुश्किलों में, व्हाट? जहां पर पहला खिलाड़ी उनका ऑलरेडी डाउन हो चुका है। स्पाई ओपी इज डाउन, ये पहला फिनिश आएगा और उसका पार्ट केमिन ई स्पोर्ट्स बनते हुए नजर जरूर से आने वाले हैं, लेकिन शायद थोड़े खराब एंड पे। अभी के लिए मिल्टा के अंदर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक अच्छा कमबैक करने की कोशिश, एक नॉक निकाला जरूर से है और सिचुएशन होती हुई E1 T1। तीनों तीन प्लेयर्स बचे हैं यहाँ पे दोनों टीम्स के पास। दोनों ने एक एक प्लेयर गवा दिया है। शुरुआत दोनों टीम की अच्छी बिल्कुल भी नहीं हुई है। और अभी के लिए अगर सिचुएशन की बात की जाए जहां पे हम कह रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट वो रैंगल का पहला मैच रहेगा, वहां पे एक प्लेयर गवाना बहुत खतरे की बात है। डबल बैरल शॉटगन लेके यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते जरूर हैं। दूसरी तरफ अगर डक को देखा जाए, उनके पास एक यूएमपी है जो क्लोज रेंज में आपको फायदा दे सकती है। बट एक चीज देखिए आपने एंकी बॉट यहाँ पे, ये दोनों टीमें बैक ऑफ नहीं कर रही है। दोनों लड़ना चाहती है, दे वांट दोस एक्स्ट्रा पॉइंट्स। बट कभी कभी इतना ज्यादा रिस्क लेके जाना इतने प्रेशर सिचुएशन के अंदर आपके लिए अच्छी चीज नहीं होती। मुश्किलें मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि ये पहला ही मुकाबला है। एक एक फिनिश जरूर आया है, मगर अभी भी बहुत कुछ काम है जो करना बाकी और काफी करीब है। ऐसे में अगर आप पोजीशनिंग की बात करें तो दोनों ही टीम्स कुछ खास बढ़िया पोजीशन में देखने को नहीं मिल रही है। मिरेकल की बात करें, उनके पास एक अच्छा हाइट का एडवांटेज है। टीम पाइथन वर्सेस टीम केमिन ई स्पोर्ट्स ये फाइट अभी के लिए चलती हुई, जहां थोड़ी सी रुकावट है। पर एक चीज अच्छी आप देखिए, व्हीकल लेके केमिन ई स्पोर्ट्स यहां से जाते हुए नजर आएंगे। उनको कोई भी अर्ली एंगेजमेंट नहीं चाहिए और ये एक बेहतर मूव, एक बेहतर स्ट्रैटेजी। बस देखना ये कि जहां पर जा रहे हैं क्या वहां पे कोई टीम मौजूद होने वाली है। केमिन ई स्पोर्ट्स एक बेहतर मूव दिखाते हुए और व्हीकल लेके अभी एक दूसरे छोर की तरफ जाएंगे मिल्टा के अंदर। यही तो एक्सपीरियंस है जिसके बारे में हम बात करते हैं एंकी बोर्ड के। सही समय पे कैसे आप रिट्रीट करते हैं, कौन सी फाइट आपको लेनी चाहिए, कौन सी फाइट आपको नहीं लेनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। बट दूसरी तरफ एक और फाइट यहाँ पे होती हुई, अटैक किया, लकी को नॉक करा, उनको खत्म करा। और सबसे बढ़िया चीज जो यहाँ देखने को मिली कि सारे प्लेयर्स ने एक साथ मिलकर अटैक किया। ऐसा नहीं था कि एक एक करके प्लेयर्स आ रहे थे, सब साथ गए, सबने अपोनेंट को देखा, खत्म किया। बट वहीं टीटीआर की बात की जाए, मुश्किलें उनके लिए काफी ज्यादा। प्लेयर्स अलग अलग बिखरे हुए हैं, बचाना चाहते थे अपने प्लेयर को बट बचा नहीं पाएंगे। जो कि आई थिंक अभी इतनी लूट नहीं मिली है। लेवल 1 का हेलमेट है, वेस्ट उनके पास है नहीं। एक बार फिर से देखते हैं वो पहले प्लेयर को कैसे खत्म किया। ड्रॉप क्लास था, बिल्कुल उतरे, एक ही बिल्डिंग में उतरे थे। पहले वेपन आर्यन को मिला तो उन्होंने स्पाई ओपी को खत्म कर दिया। एंड कहना जरूर चाहूंगा, स्पाई एक बहुत क्रूशियल खिलाड़ी थे केमिन ई स्पोर्ट्स के लिए। काफी ज्यादा बढ़िया जो प्रदर्शन है वो आया जरूर, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आपने बात की, लकी अभी के लिए बिल्कुल भी लकी रहे नहीं। उनको वहां पे घेराव किया गया और काफी आसानी से वो जो फिनिश है वो निकाला गया। ये एक अच्छी चीज हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इस टीम की कि उन्होंने वो प्लेयर को देखा, डाउन किया और अब व्हीकल लेकर के दूसरी तरफ जा रहे हैं। रुके नहीं है ज्यादा देर तक वहां पे, क्योंकि उनके ओपोनेंट्स भी वहां पर आ सकते हैं, धाबा बोल सकते हैं। अलग अलग व्हीकल में जो प्लेयर्स है वो ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे। मगर देखना अभी ये है कि यूट्यूब एलीट्स की ये टीम कितना आगे तक जा पाएगी। थोड़े लो एचपी पे स्पार्की जरूर से देखने को मिल रहे हैं, हालांकि आगे जाकर के वो अपने आप को वापस से बूस्ट वगैरह कर सकते हैं। उनके पास वो हीलिंग्स मौजूद है नहीं, लेकिन गॉड्स रेन इनको चैलेंज करने के लिए कोई भी आया है नहीं। यहाँ पे जो यसनाया का एरिया है वहां पर वो अपनी लूट वगैरह कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। रॉबिन, एक्वानॉक्स, निंजा, जॉर्ड और साथ में ब्लेज। थोड़ा डेजा वू ना हो जाए, देख करके उनको थोड़ा खेलना पड़ेगा। बट एक बहुत बड़ी स्पिटी है, वाइट स्प्रेड, यहाँ पर वो इजीली अपनी लूट कंप्लीट कर सकते हैं। 900 मीटर का फासला भी है, बट आई डोंट थिंक कि ज्यादा मुश्किलें होंगी। काफी आसानी से वो व्हीकल लेकर के अपनी रोटेशंस वगैरह कंप्लीट करेंगे। काफी ज्यादा बार ऐसे सर्कल्स के अंदर वो खेल चुके हैं। बट ऐसे में जिस तरीके से आपने बात की कि वो चोकर्स का टैग थोड़ा मुश्किल है, मगर नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। देखिए, जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो, प्लेयर्स इतने अच्छे हो, नजरें आपके ऊपर टिकी हो, तो आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं और वो जरूर करेंगे। यहाँ पे रोटेशंस इंपॉर्टेंट है। रॉबिन, आई थिंक ही नीड्स टू स्टेप अप। एक अच्छे प्लेयर हैं बट स्टेप अप करना पड़ेगा। बाकी प्लेयर्स के साथ मिलकर खेलना ज्यादा जरूरी रहेगा उनके लिए। वहीं U4G की तरफ हम चले, इनकी लूट हो चुकी है। हमने काफी टीमों को देखा जो पहले फाइट कर रहे थे, उनके पास इतनी अच्छी लूट नहीं थी। बट U4G ग्रेविटी आप देखिए तो सही, लेवल 2 का हेलमेट है, लेवल 2 का वेस्ट है। इधर उनके बाकी प्लेयर हाईजैक, उनके पास एक उजी चला रहे हैं, क्लोज रेंज में बहुत काम आएगी। और लॉन्ग रेंज के लिए इनके पास, मिड टू लॉन्ग रेंज के लिए M4 भी देखने को मिलती है। आई थिंक बढ़िया लूट शुरुआत में हो जाना कुछ हद तक प्रेशर को रिड्यूस कर देती है। और अगर आप जोन में हो तो सोने पे सुहागा, आपके लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। वो बहुचर्चित खिलाड़ी हैं ये जिस प्रकार से खेलते हैं, मगर अब देखना यहाँ पर यह है कि कितना ज्यादा बेहतर, कितना ज्यादा आगे वो जा पाएंगे। आप सर्कल को देखिए,
टीम्स ऑलमोस्ट सारी ही हमें सर्कल के अंदर देखने को मिल रही है। सेवर्नी में हब की स्क्वाड देखने को मिल जाएगी, जो ज़्यादा देर तक हम प्रिटी श्योर कि वहाँ पर नहीं रहेंगे। अर्ली रोटेशंस देखने को मिल सकती है, मगर नोवो रेपनॉय का एरिया उसको तो आपको पार करके आना ही पड़ेगा। और ऐसे में शायद वो जो वेस्टर्न ब्रिज रहता है वहाँ पर भी कुछ फाइट्स हमें देखने को मिल सकती हैं। ऑलरेडी एक टीम हमें वहाँ पर देखने को मिल रही है अभी के लिए, मगर सेंट्रल जो एरियाज है, आप पोचिंग की देखिए बिल्कुल खाली, एक बहुत ही ज़्यादा हाई डेंसिटी लूट का एरिया रहता है। मैं जब भी क्लासिक खेलता हूं तो ऑल माइक पे बोलता जरूर हूं, दम है तो आजा पोचिंग की, लेकिन यहां पर कोई भी टीम, कोई भी खिलाड़ी पोचिंग की गया नहीं है। और मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा रिसोर्सफुल एरिया है अभी के लिए जो बिल्कुल एम्प्टी। यार आप कहते हैं पोचिंग की आजा, बट खुद नहीं जाते। मैं आपके साथ खेला हूँ 2-3 बार, ऐसा नहीं करते हैं कि अगर आप किसी को बुला रहे हैं पोचिंग की तो खुद भी जाया कीजिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बहुत ही रिस्की एरिया बन जाता है पोचिंग की। पूरे रांगल का दिल है, उसके सेंटर में देखने को मिलता है हर बार पहला जोन, और लगभग दूसरा जोन भी पोचिंकी को आसपास ही बनता है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर टीम्स कि आप अपने अपोनेंट्स को समझिए। रांगल दोबारा तो खेलने का मौका इनको मिलेगा नहीं अभी यहाँ पे इस ग्रुप के साथ। पहला ये रैंगल और आखिरी ये रैंगल है, इसके बाद मेरा मार और सैनोक देखने को मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा हैरान जरूर हूँ कि पोचिंकी खाली है, बट आई थिंक टीमों ने सेफ ड्रॉप ज़्यादा चुने। आप सेवर्नी देखिए, वहाँ पे टीम है, जारकी की तरफ टीम गई थी। थोड़ा सा सेफ खेलना इज़ नॉट अ बैड स्ट्रैटेजी। और अगर आप लूट के बारे में बात करें, जिन टीमों की शुरुआत में फाइट हुई, जिन्होंने एक्शन लिया, वो भी रिट्रीट कर गए। कोई भी फाइट इतना ज़्यादा कमिट नहीं करना चाहता, लूट पे ज़्यादा फोकस है, जो कि होना भी चाहिए। जब आपको 15 अंक मिल रहे हैं पहले पे आने के, दूसरे पे आने के 12 अंक मिल रहे हैं, सर्वाइवल गेम ये ज़रूर बन जाता है। बिल्कुल, सिग्निफाई स्पोर्ट्स को भी हमने देखा, लेकिन अब सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, जिस चीज़ की हमने चर्चा की भी। यहाँ पर गन्स ऑलरेडी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, वेपन्स अच्छे हैं, लूट भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर अगर आप ओवरऑल देखें तो, मगर रास्ता थोड़ा कठिन है। देखना ये भी कि क्या वो ईस्टर्न ब्रिज लेकर के सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं या फिर वेट करेंगे अभी भी वो सदर्न आइलैंड के ऊपर कि एक बार सर्कल फिर से कटे। अगर वो ऊपर जाता है तो वो अपनी रोटेशन करते हुए नजर आए। फेरी पियर के आसपास अगर ऐसे सर्कल्स जाते हैं तो फिर वहां मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। मगर जैसे कि आपने बोला भी कि टीम्स अभी के लिए कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार है नहीं, मगर एक फाइट देखने को मिल सकती है। गॉड फेस के रॉबिन और किया खिलाड़ी को, चलिए आखिरी में वो एक बुलेट का कनेक्शन आया, 27 एचपी का डैमेज, मगर जो करो जी ज्यादा मुश्किल उनको होगी नहीं, काफी आसानी से वो अपने आप को हील कर सकते हैं। लेकिन गॉड्स रेन अपने उसी अवतार में देखने को मिल रहे हैं स्पीरो, वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि प्रेशर लेकर के खेल रहे हैं। उनका जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल साफ कि हम आए हैं, हम घुसेंगे और हम मारेंगे। ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, अगर वो इसी को फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। भाई अगर जोन की बात की जाए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है पोचिंकी और गटका की तरफ जा सकता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कल। अभी उस इलाके में ज्यादा टीमें नहीं है, आपको सिर्फ जेनेक्स एफएम की टीम देखने को मिलती है जो गटका के आसपास है। लेगेसी जो एलडब्ल्यू की टीम से वो नीचे जी लीजिए, गटका का सर्कल आएगा, सारी टीमें। आप अगर ईस्टर्न साइड देखेंगे कितनी ज्यादा टीमें ईस्टर्न नॉर्दर्न साइड है, एक गुच्छा सा बन चुका है और सबको रोटेट करना है। और कहीं ना कहीं रोटेट करने का रास्ता एक ही है सब टीमों का। मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। गॉडस्ट्रीम की बात करें, वो भी व्हीकल लेकर के अब आगे जा रहे हैं। उनको ही पता है कि जोन उसको प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या वो चेज भी कर रहे हैं उस ब्रिज के आसपास? वो फाइट्स हमें देखने को मिल सकती है। ऐसे में जेनेक्स एफएम के पास एक बहुत बढ़िया एरिया है गटका में, वो काफी आसानी से गटका के राजा बन के बैठे रहेंगे और अगले सर्कल का वो जो इंतजार है वो भी जरूर से करते हुए नजर आएंगे। लेकिन निंजा चॉट स्पॉट करेंगे प्लेयर्स को, गोल आउट में प्रेस दिए हैं और डैमेज भी दिया है। आप देखिए गॉड्स रेन, वही अग्रेशन जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वही करने की कोशिश। देखना ये है कि कामयाबी जो सफलता है वो किस हद तक मिल पाएगी। देखिए कोशिश तो बहुत अच्छी है, कोशिश के लिए जरूर इनको मार्क्स मिलेंगे। एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, क्या वो फिनिशेस निकाल पाएंगे? रिस्क ले रहे हैं, पुश कर रहे हैं बहुत दूर से, यूट्यूब एलिट्स का पीछा करते करते जोन के अंदर आ गए। वो कह रहे हैं हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं जोन के अंदर, आप हमारे पीछे पीछे आते रहो। जोन के अंदर तो पहुंच गए हैं, बट एक जगह ऐसी आएगी जहां पे यूट्यूब एलिट्स रुकेंगे जरूर, और फिर उनके पास एक टीपीपी एडवांटेज होगा स्प्रे बैक करने के लिए। मैं देखना चाहूंगा वो कौन सी जगह है। गटका के जस्ट बाजू में ये छोटे छोटे जो आपको घर देखने को मिलते हैं, यहाँ पे रुकना इन्होंने पसंद किया। अभी के लिए जोन के अंदर ये कंपाउंड है और यहाँ पे देखिए डिफेंस आप कर सकते हैं। उधर गॉड्स की बात की जाए तो उन्होंने चुना है माउंटेन, सबसे ऊंचाइयों वाला इलाके पे। एक ऐसी टीम जो सब ऊंचा देखना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि ये पार कर जाएं, बट इनके सामने U4G की एक बड़ी चुनौती। अभी तक अगर हम मैचेस की बात करें, फाइट्स की बात करें, एंकी किसी ने भी 4v4 कमिट नहीं किया है, और ये शायद वो पहली फाइट हो सकती है। देखिए दोनों ही टीम्स यहाँ पर कहना चाह रही हैं कि हम किसी से कम नहीं। अभी भी जो स्काउटिंग है वो चल रही है। एक्वा की बात करें, व्हीकल लेकर के थोड़ा घूम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम कोई तो बुलेट का कनेक्शन आए, कहीं से तो पता चले कि प्लेयर्स ऊपर मौजूद है या नहीं। निंजा जॉर्ड वो भी हल्का सा पीक करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शॉट तारीफ करनी पड़ेगी उनकी भी, वो बस बैठे हुए हैं, वो बस स्काउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी ये कॉन्टेस्ट जारी
कि यहाँ पर जो हिल का किंग है वो कौन बनने वाला है। निंजा जॉर्ड की बात करें वो थोड़ा नीचे जाएंगे और शायद अभी के लिए जो अपनी अगली रोटेशन है वो इनिशिएट करने की कोशिश हो सकती है। 2-2 का एक बड़ा स्प्लिट ऐसी लॉबीज में काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहता है, आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है ऐसे बड़े स्प्लिट्स लेने के लिए। और गॉड्स रेन अभी के लिए वो करते हुए व्हीकल लेके मात्र जो स्काउटिंग है वही चल रही है। न्यूमन की स्क्वाड की बात करें वो भी यहाँ मौजूद है। निंजा जॉर्ड वो आगे जा चुके हैं, करीबी मामला हो सकता है, स्पॉट किया उन्होंने एक खिलाड़ी को और ऐसे में ऊपर से शॉट्स आएंगे। अगर हम बात करें यूनाइटेड फॉर ग्लोरी, उनके पास एक ओपन एरिया रह सकता है और ऐसे में गॉड्स रेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन न्यूमन उन्होंने कोई भी फाइट को लेना सही समझा नहीं, और जैसे कि आपने बोला भी कि इनिशियल जो अप्रोच रहता है न्यूमन का वो थोड़ा पैसिव रहता है, तो उसी को वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हुए और फाइट को अवॉइड करके जोन के अंदर एक बेहतर एरिया में जाते हुए। जी, कहते हैं कि डिफेंस सबसे बढ़िया अटैक भी होता है। अगर आप डिफेंस करके भी पॉइंट ले जाओ तो आपको फायदा तो जरूर मिलेगा। वहीं गॉड्स रेन का रोटेशन बहुत अलग सा था आज। आपने देखा किस तरह से वो फाइट लेना भी चाहते हैं बट नहीं भी लेना चाहते। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपनी फाइट पिक करना एक कला है और मुझे लगता है कि गॉड्स रेन ने उसको पढ़ा है। वो पहला नॉक करके ही पुश करेंगे, वो डायरेक्ट पुश नहीं करना चाहते। कंपाउंड बट वो भी यहाँ पे रुके कनेक्शन नहीं ढूंढ पाएंगे। जेनेक्स एफएम की टीम यहाँ मौजूद है गटका में बहुत ज्यादा देर से, और वो अलाउ करेंगे नहीं इतनी आसानी से कि टीम न्यूमन यहाँ पर आए और उनका एरिया ले जाए। लेकिन जोन का जो अगला शिफ्ट है वो भी आता हुआ नजर आया और एक जो सेंट्रलिस्ट शिफ्ट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। ऐसे में अभी भी एक बढ़िया एरियाज में हमें जेनेक्स एफएम देखने को मिल जाएगी। साथ में यूनाइटेड फॉर ग्लोरी वो भी अब अपनी रोटेशंस इनिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। बट गॉड्स रेन बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव जो उनके रोटेशन है वो देखने को मिल रहे हैं। स्पीरो आई मीन कॉन्फिडेंस है उनके पास, लेकिन कभी कभी वो कॉन्फिडेंस के आगे अगर थोड़ा सा ओवर लग जाए ना तो मुश्किलें बढ़ती हैं। एजिस पे जाएंगे, थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा संभलेंगे और उसके बाद आगे की रोटेशंस के लिए जाएंगे। बट 65 को आप देखिए अभी भी वो डैमेज दे रहे हैं और जोन उनसे बहुत ज्यादा दूर हो चुका है। यूनाइटेड फॉर ग्लोरी के ग्रेविटी बिल्कुल ओपन में वो स्प्रेस दे रहे थे। न्यूमन के प्लेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद और अपना पहला खिलाड़ी यूनाइटेड फॉर ग्लोरी गवाते हुए। बहुत बड़ी गलती करी उन्होंने ओपन में रुके, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स बचे हैं। वो ओपन में गए, वहां से पीछे से उनको जेनेक्स एफएम ने नॉक किया और फिनिश यहाँ पे न्यूमन चुरा के चले गए। परफेक्ट फिनिश, परफेक्ट शुरुआत मैं कहूंगा यहाँ पे। भले ही वहां पे जंप नहीं कर पा रहे थे, कोई बात नहीं, शॉट्स उनके ऊपर आ रहे थे, साइड से वो कंपाउंड में चले गए। बट हम ना बात कर रहे थे टीम्स की, हम बात कर रहे थे एडवांसमेंट की। कहीं ना कहीं गॉड्स रेन, मेरे को फिर से जहन में आता यही सर्कल था बीएमपीएस के अंदर जहाँ पे उन्होंने आर स्पोर्ट्स के ऊपर रश किया था और रश सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कुछ ऐसा ही सर्कल नहीं बन गया ऐसा? जी हाँ, मैप तो यही था। आप क्यों ये सारी चीजें मुझे याद दिला रहे हैं स्पीरो? नहीं, याद होना चाहिए। आई मीन गॉड्स रेन के फैंस भी ये सारी चीजें याद नहीं करना चाहेंगे, बट ठीक है, इट्स अ डिफरेंट डे और देखते हैं कि यहाँ पे कैसे खेलेंगे। बट सिग्निफाई स्पोर्ट्स में इसी चीज की बात भी कर रहा था, बहुत ज्यादा लेट रोटेट कर रहे थे। अभी तक वो ब्लू का डैमेज ले रहे थे। आप पैसिव खेलिए वो चलता है, लेकिन आपको सर्कल में भी जाना है और अपना एक खिलाड़ी वो गवा चुके हैं। देखना ये कि वो रिवाइवल इनिशिएट हो पाएगा नहीं, शायद नहीं। और अब मात्र 3 खिलाड़ियों के साथ सिग्निफाई की जो टीम है वो सर्कल में जा रही है और वहां पर भी गेट कीपिंग देखने को मिलने वाली है। ये तो थोड़ा दिक्कत भरा हो गया, लेकिन टीम ओबे उनके आसपास भी कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट आ चुके हैं। वहीं सचिन की बात करें, व्हीकल लेके बिल्कुल ओपन से वो रोटेट कर रहे हैं, पर अगर पीछे प्लेयर्स भी हैं, थोड़ा डैमेज उसके ऊपर आया, बट ज्यादा मुश्किल होगी नहीं। काफी आसानी से वो अपने डिजायर्ड स्पॉट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। पर अब सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। अभी भी 16 टीम्स और 60 खिलाड़ी शेष। तो एक बात तो तय है कि अर्ली अग्रेशन ये लॉबी तो बिल्कुल नहीं दिखाने वाली। देखना पड़ेगा, थोड़ा संभल के खेलेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। उधर हब के टॉक्सिक को यहाँ पे टैंजी के द्वारा डाउन किया गया है और टॉक्सिक को खत्म भी कर दिया जाएगा। ये छोटी छोटी जो फिनिशेस आप निकाल रहे हैं, वो एक एक अंक आप निकाल रहे हैं, वो आपको मोटिवेट करता है कि हाँ चलो फाइनली आ गए, ऑफिशियल में पहला फिनिश निकाल लिया है, वी गॉट द पॉइंट ऑन द टेबल। अब थोड़ा बेहतर ही रहेगा आगे का सफर, बट सबसे इंपॉर्टेंट है जोन के अंदर एक अच्छी पकड़ बनाना। जल्दी हम देखते हैं ये सर्कल जो ओपन में जाके खत्म होते हैं। शॉट्स आए टैंसी के ऊपर, बट आई डोंट थिंक उनको नॉक करा जाएगा। एक फिनिश वो निकाल चुके हैं, अच्छी शुरुआत सिग्निफाई के लिए। भले ही एक प्लेयर गवाया था उन्होंने शुरुआत में। देखिए अभी भी हमें पता नहीं चला कि कौन सी वो टीम है जो शून्य अंक लेकर के जाने वाली है पोजीशन की। अभी भी 16 टीम्स हमें देखने को मिल रही है। अब कंपटीशन देखिए किस लेवल पे जा चुका है, क्योंकि यहां पर टीम्स को पता है कि टॉप 8 में नहीं आए तो फिर इन गेम क्वालिफायर्स ही एक लौता रास्ता बचेगा। मुश्किलें ज्यादा होने वाली हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि यहीं पर वो करो या मरो वाली जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग अपना जो गेम प्ले वो दिखाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ डक नॉकआउट होते हुए नजर आएंगे और प्ले जोन से ये दूसरा नॉक है। प्लेयर्स थोड़ा रुक के खेल रहे हैं, थोड़ा संभल के खेल रहे हैं। हमने इसके ऊपर चर्चा भी की थी कि आप थोड़ा रुक के खेलेंगे, आप टॉप 2 में टॉप 3 में आते हैं तो वहां पे पोजीशन पॉइंट ज्यादा मिलेंगे, लेकिन इतना ज्यादा अगर रुक के खेलेंगे तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था एक टीम को, और अब वापस से
मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं खिलाड़ी की। देखिए पैसिव खेलना एक बात है, बट इतना पैसिव खेलना कि आप जोन के अंदर ही ना जा पाए वो एक अलग बात बन जाती है, और जोन से खत्म भी हो गए वो, उनको रिवाइव करने भी कोई जा नहीं पाया। तो साइडक के खात्मे के साथ एक और प्लेयर वहां पे गवा दिया है। इस लॉबी से कुछ प्लेयर्स कम हुए, बट एक सदर्न शिफ्ट यहाँ पे आएगा जरूर। टीम्स को रोटेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। गॉड्स रेन देखिए बिल्कुल नॉर्दर्न साइड में है, वहां से रोटेशन बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, उनको फाइट लेनी पड़ेगी अगर जोन के अंदर जगह चाहिए। और सिर्फ फाइट उनको नहीं, फाइट बाकी टीमों को भी लेनी पड़ेगी। U4G भी जिस तरफ जा रही है, LW की टीम आपको वहां देखने को मिलती है। न्यूमन देखिए अभी तक रोटेशन शुरू नहीं किया है, दे नो के जेनेक्स FM वहां पे है, उनके रोटेशन के बाद ही शायद खुद रोटेट करेंगे। मुश्किलें बढ़ती हुई, बट अभी के लिए जिस बेहतर स्पॉट में जेनेक्स एफएम थे, जैसे कि आपने बात की, उनको वहां से तो कम से कम निकलना ही पड़ेगा। टीम ओबे चारों खिलाड़ी शेष, और अगर हम बात करें इस और की, बहुत टाइम से जो हार्डवर्क है वो चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें यूनाइटेड फॉर ग्लोरी के शॉट उनको डाउन किया जाएगा और फिनिश भी सिक्योर किया जाएगा। ये दूसरा फिनिश है यूनाइटेड फॉर ग्लोरी के ऊपर आता हुआ, और बाकी के प्लेयर्स की मुश्किलें बढ़ेगी। हाईजैक डाउन और मिथ बचते हैं। आखिरी खिलाड़ी, एक 1v2 का सिनेरियो उनके सामने रहने वाला है। व्हीकल बर्स्ट करने की कोशिश, लेकिन ये 1v2 निकालना पड़ेगा यूनाइटेड फॉर ग्लोरी। अगर यहां पर बाहर होते हैं तो एक भी अंक को लेकर के जाएंगे नहीं, और मिथ के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी बढ़ी है। वहां पे प्रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है जिगल, लेकिन काम आएगा नहीं, और हब की स्क्वाड बाहर करेगी यूनाइटेड फॉर ग्लोरी को 0 अंक के साथ। यहां से एलिमिनेशन, लेकिन माइट बी पॉसिबल कि कुछ थर्ड पार्टी एनक्लोजर्स भी है, बट वहीं दूसरी तरफ गॉड्स रेन अपना अग्रेसिव अवतार दिखाते हुए। देखिए तो सही ड्राइव बाय करने की कोशिश करी जा रही है, हर एक प्लेयर गाड़ी लेके इधर से उधर से, एक और यहां पे ड्राइव बाय किया गया। ब्लेज गेट्स वन, एंड इसी के साथ निंजा और शॉट को उनके ऊपर भी आया है, दूर से स्प्रे आया, नॉक उनको भी करा गया विशु की तरफ से। पीछे से जरूर स्प्रे करते हुए निंजा यहां पे डाउन है, प्लेयर यहां पे डाउन है, और ज्यादा बढ़ चुकी। निंजा का कंफर्मेशन ओबे की तरफ से आता हुआ, यहां पे फाइट लेना एक खतरे वाला सबक था। जोन के अंदर तो आप आगे सीधा स्लैम इन कर लिया, बट प्लेयर्स भी आपने गवाए हैं वहां पे। गॉड्स रेन मुश्किलें उनकी अभी भी बढ़ती हुई, क्योंकि रिवाइवल उनको देना पड़ेगा। अभी भी देखना ये कि क्या वो रिवाइवल एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं। एक अच्छे एरिया में हाइट का एडवांटेज उनके पास रहने वाला है, लेकिन कवर तो उनके पास मौजूद नहीं है। स्मोक का एक उन्होंने कवर बनाया, हल्का सा एक रिज उनके पास रहेगा, और ओबी की स्क्वाड वो मौजूद रहने वाली है। वो शॉट दे रहे हैं, अगर हम बात करें तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस टीम की, मगर रॉबिन अभी के लिए वो जो रिवाइवल है वो इनिशिएट करेंगे। देखिए 4 फ्रैग्स आ चुके हैं। अगर आप गॉड्स रेन की बात करें, ऑन एन एवरेज हम जिस चीज की बात करें कि आपको कुछ कुछ अंक लेकर के जाने हैं, वो उस लिस्ट में तो सही जा रहे हैं, उस पेस में तो सही जा रहे हैं, लेकिन जेनेक्स एफएम वो काफी करीब आ चुके हैं टीम LW के। मगर गॉड्स रेन जिनकी हम चर्चाएं कर रहे थे, यहां से कम अगर वो 4 से 5 अंक और लेकर के जाते हैं, वो चीज उनके लिए मोर देन इनफ रहेगी। देखिए काफी सारे पॉइंट्स हैं, अगर वो थोड़ा सेफ भी खेलते हैं, हम के अंदर तो आ चुके हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सेफ खेल के पॉइंट्स ले आए तो वही एवरेज 8 अगर आप खेल गए, दैट इज ऑल इट। मतलब 3 गेम आप बोलेंगे क्वालीफाई करना आनी तो नहीं चाहिए। वहीं अगर यहाँ पे इस जेनेक्स एफएम की आई फील की पोजीशन बहुत अच्छी है, काफी अच्छे एक एरिया में आ चुके हैं, कवर है दोनों तरफ से, स्प्रेस भी दे सकते हैं, टीपी पे एडवांटेज लेके नॉक करना जरूरी। बट ये जोन जो गया है, बहुत ज्यादा ईस्टर्न साइड में टीम्स हैं जो अब खतरे के निशान पे है। आप यूट्यूब एलिट्स की बात की जाए, जोन के अंदर जाना है, गॉड्स को जोन के अंदर जाना है, ओबे की टीम को जोन के अंदर जाना है, इट्स नेवर गोइंग टू बी इजी। केविन ई-स्पोर्ट्स जो पहले मिल्टा में देखने को मिल रहे थे, अब गटका के अंदर हैं और उनको भी जोन के अंदर जाना पड़ेगा। देखिए 2 टीम्स की रोटेशंस की आप बात करिए, जोन प्रेडिक्शन की आप बात करिए, बहुत बेहतर देखने को मिल रहा है। एक रहने वाली टीम न्यूमन और दूसरी रहेगी टीम जेनेक्स एफएम। हम देख रहे हैं कि लगातार जैसी जोन शिफ्ट हो रहा है, वो इंस्टेंटली सर्कल के अंदर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें टीम यूट्यूब एलिट्स की, वो भी अब व्हीकल लेकर के सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पार्की उनके पास एक कवर है, मगर आसान बिल्कुल भी होगा नहीं, क्योंकि पीछे से टीम ओबे की स्क्वाड आ चुकी है। और यूट्यूब एलिट्स देखना ये है कि सर्कल के अंदर वो कैसे जा पाएंगे। रेड इंक एक व्हीकल के पीछे, बस वो प्रोन डाउन हुए हैं। मगर दूसरी तरफ जीएल की स्क्वाड की बात करें, 2 खिलाड़ी डाउन, एग्जिट करते हुए लॉबी को। यूट्यूब एलिट्स मुश्किल था इनका अब तक का सफर, और ट्राई बाय के कारण इनको मुश्किलें मिलती हुई। आई डोंट नो कि वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ बस एक प्लेयर नितिन है जो बचे हुए हैं, थोड़ा बच गए, बट वो भी यहाँ से रोटेट करना चाहते हैं। वो भी करना चाहेगी, बट ट्राई बाय इसका इस्तेमाल अभी तक बहुत ज्यादा देखने को मिला है, दैट इज रियली गुड। टीम्स बदलाव में बिलीव कर रही हैं, कोशिश कर रही है। एक और प्लेयर यहाँ पे नॉक, एक और प्लेयर यहाँ पे फिनिश। गॉड्स रेन पूरी तरह से अब बैकफुट पे है, प्लेयर्स वो गवा रहे हैं। एक्वानॉक्स वो भी वहां पे डाउन होते हुए नजर आएंगे, मुश्किलें बढ़ती हुई। लेकिन टीम ओबे की बात करें, उनके भी 2 खिलाड़ी अभी के लिए डाउन देखने को मिल जाएंगे। वहीं टीटीआर के बाकी की बात करें, डाउन एक्वानॉक्स की बात करें, उनका जो फिनिश है वो भी यहाँ पे सिक्योर किया जा सकता है। मगर ब्लेज और रॉबिन ये 2 खिलाड़ी बचते हैं। ऑलरेडी 8 फिनिशेस गॉड्स रेन निकाल चुकी है। आई मीन उनका जो पूरा अटेंशन है वो अभी के लिए फिनिशेस के ऊपर जाने वाला है, लेकिन सर्कल उसके अंदर भी उनको जाना पड़ेगा। केविन ई-स्पोर्ट्स की लाइनअप वहां पर देखने को मिलती हुई। वहीं सिग्निफाई की बात करें,
वो भी यहाँ पर थोड़ी मुश्किलों में आते हुए नजर आएंगे। केमिन ई-स्पोर्ट्स उनके एफ को वहां पे डाउन करेगा, हब की स्क्वाड मुश्किलों में। और अब आप देखिए कि कितनी ज्यादा तेज गति से वो जो फिनिश फीड है वो चलती हुई नजर आ रही है। गॉडट्रेन अभी भी उनको सर्कल के अंदर जाना है और केमिन ई-स्पोर्ट्स के आखिरी होप शैडो सर्वाइव करते हुए लेकिन जोन के बाहर। प्लेस आए हैं सर्कल के अंदर, डैमेज बहुत ज्यादा पड़ चुका है। एक और बुलेट और वहां पे नॉक होते नजर आएंगे। दूसरी तरफ केमिन ई-स्पोर्ट्स के कलान को यहाँ पे नॉक करा गया है। आखिरी प्लेयर जो यूट्यूब एलीट्स के बचे थे वो भी खत्म हो जाएंगे एक नेट के कारण। बट वहीं अगर यहाँ पे अब वापस आए सिग्निफाई, उनके ऊपर एक नेड आने वाला है मिरेकल का। ये मिरेकलस नेड होगा, अगर कनेक्शन टूटता है तो स्टॉर्म भी शायद यहाँ पे नॉक हो सकते हैं, बट वो नेड थोड़ा सा दूर था। रिची वो वहाँ पे नॉक पड़े, मुझे लगता नहीं वो बच पाएंगे। इंपॉर्टेंट है कि स्टॉर्म यहाँ पे वेट करे, रिची को पीछे आने का मौका दें, उसके बाद वो रिवाइवल की जो प्रक्रिया है वो आप शुरू कर सकते हैं। बट ये जोन भी जाने वाला है, जितना जल्दी करेंगे उतना बेहतर रहेगा इनके लिए। अभी तक बढ़िया खेल रहे। अगर हम बात करें टीम सिग्निफाई की तो 7 फिनिशर्स वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 2 खिलाड़ी नॉकड आउट है, मगर एक स्मोक का कवर है, सर्कल के अंदर भी वो इजीली पहुंच सकते हैं। मगर केमिन ई-स्पोर्ट्स का वो एक खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव करता हुआ नजर आ सकता है। बट न्यूमन को आप देखिए, हम बात कर ही रहे थे कि वो जिस प्रकार का गेम प्ले दिखाते हैं कि जोन ओरिएंटेड थोड़ा ज्यादा होता है, और वो चीज हमें देखने को मिल रही है। प्लेयर्स भी उनके सर्वाइव कर रहे हैं और साथ ही साथ सर्कल के अंदर एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया में वो हमें अभी के लिए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कुछ मिरेकल तो उनको करना पड़ेगा। टॉप 8 में वो अपनी टीम को लेकर के आ चुके हैं, मगर अभी भी उनको और आगे जाना है और अंक निकालने हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें ओपस की, वो हमें डाउन होते हुए नजर आएंगे। मिरेकल एक भी बूस्टर उनके पास है नहीं, मात्र 4 जो स्मोक्स हैं वो उनके पास देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में वो मुश्किलें बढ़ा सकते हैं टुवर्ड्स द एंड। अगर वो थोड़ा रुक करके सर्कल के अंदर जाएं, 1 से 2 अपसेट जरूर से दिए जा सकते हैं अभी भी। डोंट यू थिंक एक गलती कर दी उन्होंने यहाँ पे? अगर वो अटैक करते हैं तो सिग्निफाई के आखिरी प्लेयर पे 1v1 ले सकते थे। वो एक 50-50 का जोन बन जाता उनका कि जीतेंगे हारेंगे तो हो सकता है 50 मार जाए। प्लेयर्स वापस पैरों पे आ चुके हैं और फाइट लेना वो चाहते हैं। लेगेसी को नॉक करा, ड्रैक्स को नॉक करा एंड इसी के साथ ड्रैक्स को खत्म भी करेंगे। बट जो आखिरी प्लेयर है वो बच के निकलना चाहता है। अगर आप सिग्निफाई की बात करें, वो भी उनको चेस तो जरूर करेंगे। बोलो तो भाई डैमेज उन्होंने दिया काफी ज्यादा, बचना बहुत मुश्किल। आई डोंट थिंक वहां पे वो प्लेयर सर्वाइव कर पाएंगे। क्या ही बेहतरीन प्रदर्शन हमें सिग्निफाई की तरफ से देखने को मिल रहा है। 9 फिनिशर्स ऑलरेडी ये टीम निकाल चुकी है, लेकिन टीम गॉडट्रेन रॉबिन डाउन किए जाएंगे और इसी के साथ एलिमिनेशन भी हमें गॉडट्रेन का जरूर से देखने को मिल सकता है। लेकिन जेनेक्स एफएम और न्यूमन, अगर हम इन 2 टीम्स की बात करें, अलग ही लेवल का जो गेम प्ले है वो हमें देखने को मिलता हुआ। वहां पे कुछ ग्रेनेड जरूर से कर रहे हैं, लेकिन जेनेक्स एफएम उनको भी समझना पड़ेगा कि अब थोड़ा सा तो कम से कम कवर में जाना पड़ेगा। बट सिग्निफाई को देखिए, क्या बढ़िया अग्रेशन वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एक रिज का कवर उनके पास रहने वाला है। एक टाइम पे 2 खिलाड़ी उनके नॉकड आउट थे। अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, वो सर्कल के अंदर भी नहीं आ पाए थे और सिर्फ 3 खिलाड़ी खेल रहे एक तरफ से सिग्निफाई की, लेकिन उसके बावजूद 9 फिनिशेस, टॉप 5, और मुझे लगता है अभी और भी फिनिशेस जरूर निकालने वाले हैं। यही चीज की हम बात कर रहे थे ना एंकी पहले, कि यहाँ पे आपको नए सुपरस्टार्स देखने को मिलेंगे और वो मिल रहे हैं। सिग्निफाई प्लेड रियली वेल सो फार, 9 फिनिशेस निकाल चुके हैं। बट पाइथन ई-स्पोर्ट्स के मिरेकल जो आखिरी प्लेयर थे, उनको भी सिग्निफाई के स्टॉर्म ने ही खत्म करा। आई थिंक पाइथन ने गलती कर दी, पहले पुश करते बेहतर होता। बट न्यूमन ई-स्पोर्ट्स जितनी तारीफ करो उतनी कम। रोटेशन ऑन पॉइंट, जोन कलेक्शन ऑन पॉइंट, जो एरिया उन्होंने पकड़ा है दैट इज ब्रिलियंट। और वहां से चिकन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। टैंसिंग गए, फिनिश स्टील किया, बट रिची उनको भी नॉक करा जाएगा। न्यूमन ऑन अ डिफरेंट लेवल। नॉट ओनली दे प्लेड द जोन वेल, उनके पास 12 फिनिशेस हैं। क्या ही बढ़िया प्रदर्शन। लेकिन अब आप अटैकिंग स्ट्रैटेजी देखिए, सवितार वहां पर आगे जाएंगे। उनको भी पता है कि आगे मात्र 1 खिलाड़ी बचते हैं। स्टॉर्म क्या वो कुचले जाएंगे? चलिए, एक नॉक निकाला, थोड़ा बाहर जरूर से गए वो। इनफैक्ट वो जो फिनिश है वो भी देखने को मिल जाएगा। 15 फिनिशेस न्यूमन गेमिंग ऑलरेडी निकाल चुकी है और अब उनका सामना जेनेक्स एफएम के साथ रहने वाला है। अग्रेशन ऑन पॉइंट। आप बात कर रहे थे कि थोड़ा रुक के खेलते, संभल के खेलते, थोड़ा पैसिव अप्रोच, लेकिन आज का दिन न्यूमन ई-स्पोर्ट्स एक अलग अंदाज में। और आप गिल को देखिए, वो वेटरन प्लेयर जिस चीज की हम बात करते हैं। 4 फ्रैग्स उन्होंने निकाले हैं और अब सीधे एक अटैकिंग स्ट्रैटेजी जेनेक्स एफएम के ऊपर। लेकिन सवितार वो डाउन किए जाएंगे, थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा अभी भी, क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं इवन स्टीवन की जा सकती है। सवितार के पास 6 फ्रैग्स है, एमवीपी है खिलाड़ी अपनी टीम का, लेकिन जेनेक्स एफएम की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं रेक्स। वो व्हीकल से जो प्लेयर है उसको फिनिश भी किया जाएगा और अब और आखिरी खिलाड़ी शायद ज्यादा देर तक बचेंगे नहीं, उनको डाउन किया जाएगा। एंड नाउ इट्स बिटवीन न्यूमन एंड जेनेक्स एफएम। अगर आपने देखा वो स्प्रे, वो ट्रेस करते जा रहे थे प्लेयर को, उनको लग रहा था प्लेयर आगे जाते रहेंगे, बट नहीं, एक ड्रॉप शॉट दिया और प्लेयर को फिनिश किया जा रहा है। दैट ड्राइव बाय इज क्रेजी। वो अपने आज के पहले ही मैच में एक चिकन की तरफ बढ़ रहे हैं। फिनिशेस बहुत निकाल चुके हैं, सामने के हाथ में देखने को मिल जरूर जाएगी। एंड इसी के साथ एक शानदार जानदार विनर चिकन डिनर टीम न्यूमन के लिए। कितने फिनिशेस निकाले? आई थिंक दे गॉट अ लॉट। 19 फिनिशेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने यहाँ पर निकाले जरूर से है। पहले मैच में 30 बॉम्बर। 19 फिनिशेस में अभी मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। न्यूमन गेमिंग एक टीम आती है, हमने बात